हेलो नमस्कार। कैसे हो विद्यार्थियों? कक्षा 6 हिंदी, इसका सारा एनसीईआरटी का जो सॉल्यूशन है वो मैं लेके आ गया हूँ। संपूर्ण सॉल्यूशन पूरी बुक का, अपने जो सिलेबस में जितने भी पार्ट है या सारी किताब में जितने भी पार्ट है उन सब का मैं क्वेश्चन जो है उनके आंसर देने वाला हूँ। यहाँ हम सभी के आंसर पढ़ेंगे, चाहे वो भाषा की बात, व्याकरण वाले हो या फिर अपने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, इन सब को पढ़ने वाला है। तो साथियों हो जाओ तैयार, बिल्कुल मस्त एकदम, नो टेंशन नो फिकर। ओके, शुरू करते हैं। वह जो चिड़िया, इस पाठ का पहला प्रश्न क्या है? तुम्हें कविता को और कोई शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। तो साथियों हमें पूछा है शीर्षक देना है हमें। इस जो पाठ है वह चिड़िया, जो इस पाठ का शीर्षक अगर हमें कोई दूसरा देना हो तो हम क्या शीर्षक देंगे? तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैं इस कविता को नीले पंखों वाली चिड़िया शीर्षक दूंगा। इसके अन्य शीर्षक नन्ही चिड़िया या सुंदर चिड़िया भी हो सकता है। साथियों आपको अपने हिसाब से कोई भी शीर्षक इस प्रश्न का, इस पाठ का, इस प्रश्न में दे सकते हैं। ओके, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखो। क्वेश्चन नंबर 2 है, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। तो इस कविता के आधार पर अगर हम देखें तो हम चिड़िया को देखते हैं कि चिड़िया को खेतों में लगी जो बाजरे की फलियों से, जंगल से और जिस नदी से वह ठंडा और मीठे पानी पीती है उस सब से उसको प्यार है। उसे जंगल में मधुर स्वर में गाना भी अच्छा लगता है। तो ये हो गया अपना प्रश्न नंबर 2। अच्छे से पढ़ लेना स्किप करके। साथ में वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि अगले जितने भी अपने हिंदी के पार्ट है उन सब के में ये क्वेश्चन आंसर जो है आपको हल करवाऊँ। और जब भी जिस पार्ट का मैं सॉल्यूशन करवाऊँ आपको तुरंत वीडियो अपलोड करते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, अब टेंशन छोड़ना है भाई, सारी जितना भी टेंशन है कि इसका उत्तर क्या होने वाला है, इसका क्या आंसर होने वाला है, तो सब कुछ भूल जाओ। हास्य स्पष्ट करना है। हास्य यह, रस उड़ेल कर गा लेती है। इस पंक्ति का हास्य यह है कि चिड़िया खुश होकर गाने लगती है क्योंकि वह स्वतंत्र है, उसके गाने में माधुर्य है। ऐसा लगता है जैसे उसने जैसे वातावरण में रस उड़ेल कर उसे रस में कर दिया है। तो साथियों ये हो गया तीसरा क्वेश्चन, इसका आंसर हो गया। सही ढंग से देख लेना एक बार और इसको, है ना। चौथा क्वेश्चन देखो, हास्य स्पष्ट करो। अपने को इसका भी हास्य स्पष्ट करना है कि चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। इस पंक्ति का जो हास्य होता है वो किस प्रकार से है कि इस पंक्ति का हास्य यह है कि चिड़िया ऐसे ही नदी से जल कण लेकर अपनी प्यास नहीं बुझाती, वह पहले उफनती हुई नदी का मन टटोलती है और उसकी इच्छा का भी ध्यान रखती है। अंत में अपनी कार्य कुशलता से जल राशि के बीच स्थित जल के मोती को ढूंढ लेती है, क्योंकि उस जल से चिड़िया की प्यास बुझती है। इसलिए पानी मोती के समान अमूल्य है। ओके, जल का मोती कहने का मतलब जितना मोती कीमती होता है उतना ही पानी कीमती होता है। प्रश्न संख्या 5 देखो, नीचे पक्षियों के कुछ नाम दिए हैं, उनमें यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है तो लिखो कि उसके किस हिस्से का रंग कैसा है। जैसे तोते की चोंच लाल हरा है। अपने को दे रखा है मैना, कौवा, बत्तख, कबूतर। तो साथियों मैना हल्के काले रंग की होती है और गर्दन पर हल्के धब्बे होते हैं। कौवा जो है काले रंग का होता है, इसके पंख कहीं कहीं गहरे व कहीं कहीं हल्के काले होते हैं। बत्तख की चोंच व पाँव हल्के पीले रंग के होते हैं, वह शरीर पूरा सफ़ेद पंखों से ढका हुआ होता है। ओके, कबूतर जो है स्लेटी रंग का होता है, उसकी आंखें लाल व पाँव गुलाबी रंग के होते हैं, उसकी गर्दन पर हल्के काले व सतरंगी रंग की झलक देखने को मिलती है। ओके, पेज नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6,
कविता का हर बंद वह चिड़िया जो से शुरू होता है और मुझे बहुत प्यार है पर ख़त्म होता है। तुम भी दी गई पंक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी कल्पना से कविता में कुछ नए बंद जोड़ो। तो हम अपने हिसाब से जोड़ देते हैं कि वह चिड़िया जो गाती मुझे उड़ना बेशुमार है, देखना हर एक गांव है, बनने मित्र हजार हैं, मुझे जीवन से बहुत प्यार है। इस प्रकार से आप अपने हिसाब से कोई भी लाइनें जोड़ सकते हो। ओके, भाषा की बात आ गई। यहाँ से जो है आपके महत्वपूर्ण जो पार्ट है वो शुरू होने वाला है। इस बात को आप ध्यान रखना, ये जो चीज़ें हैं ये जीवन भर आपके साथ चलने वाली है। भाषा की बात यहीं से आप सीखते हो कि हिंदी का जो व्याकरण है वो किस प्रकार से आपका शुद्ध और स्पष्ट हो सके। तो किसी भी पार्ट का भाषा की बात का जो क्वेश्चन होता है साथियों, उस क्वेश्चन को किसी भी हालत में अपने को नहीं छोड़ना है, उसको तो करना ही करना है। उसमें ही हमें वही चीज़ मिलेगी जो हमें जीवन भर काम आने वाली है। ओके, लिखा हुआ है ऊपर दिए गए उदाहरणों की तरह इनके आगे एक एक विशेषण जोड़ो। जैसे ऊपर दिया हुआ पंखों वाली चिड़िया, ऊपर वाली दराज, नीले पंखों वाली चिड़िया, सबसे ऊपर वाली दराज। तो ये है आपके रेखांकित शब्द जो है विशेषण का काम करते हैं। साथियों, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है संज्ञा या सर्वनाम की, उन शब्दों को हम विशेषण कहते हैं, है ना। विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। तो अपने को जो शब्द आए हैं वो ये आए कि पंखों वाली चिड़िया, ऊपर वाली दराज, नीले पंखों वाली चिड़िया, सबसे ऊपर वाली दराज। तो ये कुछ तो शब्द ऐसे हैं जो संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं, और कुछ जैसे नीले पंखों वाली चिड़िया, तो नीले, ये तो चिड़िया की तो विशेषता बता ही रहे हैं, साथ में पंखों की विशेषता भी बता रहे हैं। ओके, तो अपने को अब जो है मोरों वाला बाग, पेड़ों वाला, मूंछों वाला आदमी, इनके आगे अपने को क्या जोड़ना है, विशेषण जोड़ना है, एक एक विशेषण और जोड़ना है। तो हम लगा सकते हैं आंसर में, देखो, सुंदर मोरों वाला बाग, हरे भरे पेड़ों वाला घर, गुलाबी फूलों वाली क्यारी, सफ़ेद खादी वाला कुर्ता, बिलक बिलक कर रोने वाला बच्चा, बड़ी मूंछों वाला आदमी। इस प्रकार से साथियों हम ये जो विशेषण शब्द है वो इनके साथ जोड़ सकते हैं। ओके, वह चिड़िया जूंडी के दाने रुचि से खा लेती है, वह चिड़िया रस उड़ेल कर गा लेती है। कविता की इन पंक्तियों में मोटे छापे वाले शब्दों को ध्यान से पढ़ो। पहले वाक्य में रुचि से खाने के ढंग की और दूसरे वाक्य में रस उड़ेल कर गाने के ढंग की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये दोनों क्रिया विशेषण है। नीचे दिए गए वाक्यों में कार्य के ढंग या रीति से संबंधित क्रिया विशेषण छांटो। साथ में क्रिया विशेषण वो होता है जो विशेषण शब्द क्रिया की विशेषता बताता है, समझ रहे हो। जैसे वो बहुत ज़ोर से रोने लगा, वो बहुत ज़ोर से हंसने लगी, तो ज़ोर से हंसना, रोना, ये क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। जैसे हंसने की विशेषता है ज़ोर से, रोने की विशेषता है ज़ोर से। ओके, तो आगे जो दिया है वो है कि नीचे दिए गए वाक्यों में कार्य के ढंग या रीति से संबंधित क्रिया विशेषण छांटो। जैसे सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूंसने लगती है, तो यहाँ भाई क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी। ओके, मुंह में लड्डू किस प्रकार से ठूंस रही है, जल्दी जल्दी। गेंद लुढ़कती हुई क्यारियों में चली गई, तो यहाँ जो है वो शब्द हो जाएगा आपके लुढ़कती हुई, मतलब कार्य किस तरीके से हो रहा है वो चीज़ अपने को ढूंढनी है। जैसे भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा, तो साथियों किस प्रकार से सामान्य हुआ, धीरे धीरे। ओके, कोई सफ़ेद सी चीज़ ठप से आंगन में गिरी, तो किस प्रकार से गिरी, ठप से। ओके, टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा, तो टॉमी किस तरीके से झपटा, फुर्ती से। ओके, तेजिंदर सहम कर कोने में बैठ गया, जो तेजिंदर था वो किस प्रकार से बैठा, सहम कर। आज अचानक ठंड बढ़ गई, तो ठंड कैसे बढ़ी, अचानक। ओके, तो यहाँ वापस एक बार और देख लेना, इनका यहाँ अंडरलाइन कर दिया है मैंने भाई। देखो, जल्दी जल्दी, लुढ़कती हुई, धीरे धीरे, ठप से, फुर्ती से, सहम कर, अचानक, ये जो शब्द है ये क्रिया की विशेषता बता रहे हैं कि भाई किस प्रकार से जो है क्रिया हो रही है, क्या ढंग है, क्या रीति है क्रिया होने की। ओके,
चलो ये हो गए आपके पहले पार्ट के क्वेश्चन आंसर। साथ में वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल आइकन को दबा देना और साथ में एक अच्छा सा कमेंट जो है आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, ताकि मुझे एक अच्छा सा मोटिवेशन मिल सके और हम आगे इसी तरह आपके लिए कार्य करते रहे। थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद।